यस दोस्तों, आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपने यूज़र का डेटा सेल करके कैसे पैसा कमा सकते हो। आपके करंट एप्लीकेशन में जो भी आप अपना एप्लीकेशन रन कर रहे हो, उसी एप्लीकेशन में जो आपके पास यूज़र्स हैं उनके थ्रू एक्स्ट्रा अर्निंग कैसे कर सकते हो या फिर उनके डेटा को सेल करके कैसे पैसा कमा सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। होता क्या दोस्तों, हमारे पास जो एप्लीकेशन हमने बनवाया है, ठीक है, अगर आपने नहीं भी बनवाया है तो भी आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि अगर हम किसी एप्लीकेशन की कैटेगरी के मतलब किसी भी एप्लीकेशन की कैटेगरी को जब चूज़ करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि उस कैटेगरी से रिलेटेड ही हमारे पास यूज़र आएंगे और उस कैटेगरी से रिलेटेड ही हमको कंटेंट डालना है और उस कैटेगरी से रिलेटेड ही हमको ऐड डाल के पैसा कमाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। चीज़ें बिल्कुल बदल चुकी हैं। अभी के एक्चुअल में ना जो डेटा का मैनिपुलेशन है, डेटा से पैसा कमाना, ये पहले से ही चलता आ रहा है, पर हम लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। हम लोग फोकस करते थे अपने कंटेंट पे, अपने एप्लीकेशन की कैटेगरी पे, अपने एप्लीकेशन के रेवेन्यू मॉडल पे, बिजनेस मॉडल पे। बहुत सारी चीज़ें यही थी, इनसे ही नहीं निकल पा रहे थे हम। तो हम यूज़र के डेटा से कैसे प्ले करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज आपको मैं इस वीडियो में बताता हूँ कि यूज़र का डेटा जो आपके पास करंट यूज़र हैं, अगर नहीं है तो जान लो कि अगर आपने भविष्य में कभी एप्लीकेशन बनवाया और किसी ऐसी कैटेगरी को चूज़ कर लिया जहाँ पे आपके पास कम यूज़र हैं, मान लो 1000-10,000 यूज़र्स ही आए, लेकिन उन भी यूज़र्स के साथ कैसे आपको एक्स्ट्रा अर्निंग करनी है, इस चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। हालांकि मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ा बहुत कवर किया था, बट और भी कमेंट्स आए, मैसेजेस आए कि थोड़ा और डिटेल में बताओ भैया, तो मैं सोचा थोड़ा और डिटेल में आपको समझाऊं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, आपके पास जो एप्लीकेशन है उसमें एग्जांपल के तौर पे आपके पास एक ई कॉमर्स का एप्लीकेशन आपने बनवाया है, ग्रोसरी का आपने एक एप्लीकेशन बनवाया है, ठीक है। अब वो आपके पास मान लीजिए 10,000 कस्टमर्स है, 10,000 आपके डेली एक्टिव यूजर्स हैं। उन 10,000 यूजर्स को अब आप ग्रोसरी का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। जरूरी नहीं है कि सिर्फ उनको ग्रोसरी के ही प्रोडक्ट चाहिए होंगे, और जरूरी ये भी नहीं है कि उनके लिए आप एक दूसरा एप्लीकेशन बनवाओ उनकी नीड के हिसाब से, क्योंकि उनकी जो नीड है मतलब वो 10,000 यूजर की नहीं हो सकती है एक जैसी नीड। उसमें से 500,000 की कुछ अलग नीड होंगी, 500,000 की कुछ और भी अलग नीड होंगी, मतलब सबके अलग। मान लो उनको 10 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो आप, 10 उनके अलग फिल्टर्स डाल दो एक्चुअल में। अब ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास करंट एप्लीकेशन है उसमें आपको फिल्टर डालना पड़ेगा, ठीक है। फिल्टर डालो और यूजर का डेटा कलेक्ट करो। यूजर का जो भी उसके इंटरेस्ट हैं, वो किस चीज में इंटरेस्ट रखता है, उसके पूरे डेटा को ट्रैक करो, सारी चीजें, मतलब वो पूरा डेटा कहीं ना कहीं आपके पास स्टोर होना चाहिए आपके सर्वर पे। फिर जब आपके पास 10,000 यूजर का डेटा आ गया तो सेम चीजें जो हैं उनको ऐसे कुछ 10 या 15 कैटेगरी में डिवाइड करो, और उस हिसाब से मान के चलो कि आपने ग्रोसरी का एप्लीकेशन बनवाया हुआ है और आपके पास ऐसे 10 कस्टमर्स हैं या ऐसे 100 कस्टमर हैं जिनको मिल्क भी चाहिए बट सब्सक्रिप्शन बेस पे। अब ये सब्सक्रिप्शन वाला मॉडल एक्स्ट्रा डलवाने जाओगे, अगर आप अपने एप्लीकेशन डेवलपमेंट से बात करोगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा चार्जेस भी लग सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। या ये भी हो सकता है कि उसमें 1000 यूजर्स या 1000 ऐसे कस्टमर होंगे जिनको शॉपिंग करना पसंद है, क्लोथ्स, ग्रोसरीज नहीं। बट आपका जो ग्रोसरी प्रोडक्ट है वो एक बार मंथली सेल होता है, लेकिन क्लोथ्स लोग क्या करते हैं, महीने में 4 बार भी खरीद लेते हैं। तो उस कंडीशन में आप अभी दूसरा ई कॉमर्स का ऐप बनाने जाओगे, उसमें एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो वो थोड़ा अजीब दिखेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, उससे रिलेटेड जो एप्लीकेशंस है वो रेफर कर सकते हो उनको, ठीक है। या फिर आप एक चीज और कर सकते हो कि उससे रिलेटेड जो एप्लीकेशन है उनको इनका डेटा सेल कर सकते हो, ठीक है। उससे आपको क्या फायदा होगा, जो वो अदर एप्लीकेशन वाला है इनके जितने भी सेल्स होंगे उस पर आपको वो XYZ कमीशन देगा, या फिर वो आपको एक फिक्स अमाउंट भी दे सकता है। तो इस तरह करके आप अपने यूजर्स का डेटा सेल करके पैसा कमा सकते हो, या फिर उनको जो चाहिए वो दिखा के पैसा कमा सकते हो, या फिर आप यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। ये सारी चीजें करके हम अपने जो भी हमारे यूजर्स हैं करंट एप्लीकेशन पे, जो हमारे यूजर्स हैं, इनसे एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं। वैसे अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा इस वीडियो पे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि सिर्फ यूजर का डेटा, सिर्फ डेटा कलेक्ट करके आप कैसे अर्निंग कर सकते हो। हालांकि वो नेक्स्ट वीडियो है मेरा अपकमिंग, बट कमेंट करके जरूर आप मुझे बताना कि आप कितने एक्साइटेड हो। अगर आप मेरे इस वीडियो पे ज्यादा इंटरेस्ट दिखाओगे तो वो वीडियो में आपको ज्यादा मजा आएगा, और इंटरेस्ट दिखाने के लिए आपको लाइक जरूर करना पड़ेगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।